हेलो एवरीवन, सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए 2, 3, 5, 6 से विभाज्य संख्या यानी 2 से 3 से 5 से 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि 2 से 3 से 5 से 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। जब हम लासा मासा या विभाजित करना होता है या कुछ सवाल हम हल करते हैं तो कुछ संख्याएं विभाजित करने के लिए आ जाती हैं, तो हम देखते हैं कि हम 2 से विभाजित करें या 3 से करें या 5 से करें या 6 से करें या 7, 8, 9, 10 किस संख्या से हम विभाजित करेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी 3 से होती है, कौन सी 5 से होती है और कौन सी 6 से विभाजित होती है। आपके लिए यह वीडियो पावरफुल होने वाली है, आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके थे कि 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। तो यानी जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं। देखिए, जैसे हम देखेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं। अब हमने देखा था यानी 2 से विभाजित कौन होती हैं। जैसे 2, सबसे पहले हम देखेंगे जिस संख्या के पीछे पीछे 0, 2, 4, 6, 8, मतलब जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये आएगा, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। मान लीजिए मैं कोई भी संख्या ले रहा हूँ 10, एक छोटी सी संख्या ली 10। अब 10 के पीछे क्या है 0, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। हम 2 से इसमें भाग देंगे, 2 5 10, तो यानी ये 5 बार में विभाजित हो गई। तो यानी जिस संख्या के पीछे 0, अब हम एक 0 वाली एक 50 लेते हैं। अब 50 में भी हम 2 से भाग देते हैं, 2 का 5 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा? 1 बचा। 5 में से 1 गया, 1, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अंक उतारेंगे हम, 0 के 10 हुए। अब हम इसके बाद 2 से देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ विभाजित हो गया, तो यानी 2 से 50 कितनी बार में? 25 बार में विभाजित हो गया। अब हम कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, हम एक थोड़ी संख्या बड़ी लेते हैं। जैसे मैंने ले ली 2, 5, 9, 0, यानी 2590 एक मैंने संख्या ले ली। अब इस संख्या के पीछे देखेंगे, हम पीछे का अंक ही देखना है हमें। पीछे का अंक क्या है? 0 है। अब जब इस संख्या के पीछे का अंक 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। हम 2 से विभाजित करके इसे देखते हैं। 2 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 एकम 2, इसमें भाग भी मिल रहा है देखने को। जो बच्चे मतलब जो भाग नहीं जानते हैं, तो वैसे भाग तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो 2 से देंगे, कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा। फिर अब इसके बाद मैंने अंक 5 के उतार लिए। अब 2 में 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से अधिक ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखेंगे हम 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा? 1। अंक उतारेंगे 9 के, कितना हुआ? 19। 2 का अब 19 में पढ़ना है, 2 नम 18, 2 नम 18, कितना बचा? यहाँ 1 बचा। अंक उतारेंगे 0 का, कितना हो गया? 10। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 0 0 बचा। तो यानी 2 से
2590 जो संख्या है 1295 बार में कट गई है। मतलब यहाँ समझिए जिसके पीछे 0 होता है, हम अंक जब यहाँ चाहे 1 बचा हो चाहे 2 बचा हो, ठीक है ना, कुछ भी बचा हो, जब हम अंक उतारेंगे तो यहाँ 10 होगा या 20 होगा, ठीक है ना, यानी 2 बचेगा तब तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, यानी 1 लास्ट में अगर बचेगा तो अंक उतारेंगे हम 0 का तो 10 बनेगा। अब 10 विभाजित हो ही जाता है तो यानी 2 से 0 वाली संख्या विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के पीछे 0 होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जिस संख्या के पीछे 2 होता है, जिस संख्या के पीछे 2 होता है वो भाज्य यानी सम संख्या होती है, इसलिए वो भी विभाजित होती है। जैसे मान लीजिएगा एक छोटी सी संख्या ले रहे हम 22, तो 22 या हम ले रहे हैं 52, कौन सा ले रहे हैं 52 यानी 2 से हम विभाजित करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार में गया 2 बार, 4 यानी 1 बचा। अब हम यहाँ अंक उतारेंगे तो अगर यहाँ 4 होता तो 14 होते, अगर यहाँ इसके पीछे 6 होते तो यहाँ 16 होते, अगर 8 होते यहाँ पर तो 18 होते। तो 18 भी 2 के पहाड़े से कटते हैं, 16 भी कटते हैं, 14 भी कटते हैं, यानी जिसके पीछे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो अब 2 से हम 12, यहाँ अंक 2 के उतार लिए 12 हो गए, तो 2 छक्के 12 यानी ये विभाजित हो गई है। तो आप समझ चुके होंगे कि 2 से संख्या कौन कौन सी विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होती है, जिसके पीछे 2 होता है, जिस संख्या के पीछे 4 होता है, जिसके पीछे 6 होता है, जिसके पीछे 8 होता है और 0 होता है, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 3 से। किससे? 3 से। अब 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, हमें एक छोटा सा नियम याद करके रखना होगा। एक छोटा सा नियम याद होता है, जिस संख्या का योग, ठीक है ना, जिस संख्या का योग, या लिख लेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या, जिस संख्या के अंकों का, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित 3 से विभाजित हो जाता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। मतलब जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। अब एक अंक की है जो संख्या, जैसे 3 है वो तो 3 से विभाजित हो जाएगी, 6 है 3 से विभाजित, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छिंग 18। ये जो छोटी सी संख्या है इनका तो हमें पता होता है कि ये 3 से विभाजित हो रही है, लेकिन जैसे कोई 4-5 अंकों की, 6-7 अंकों की संख्या है और हमें देखना है कि वह संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है, और उसके पीछे 2 है नहीं, अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, हम 2 से विभाजित करते। अब है नहीं है, उसके पीछे और कोई अंक है, तो ये संख्या कैसे 3 से विभाजित, हम जब तक चेक करेंगे 2 से विभाजित, 3 से विभाजित करेंगे, 3 से भाग देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा कि ये हो रही विभाजित या नहीं हो रही। तो हमें उसकी एक ट्रिक ही अपनाना है, जो उसके अंक हैं। जैसे हम कोई एक संख्या ले रहे हैं, जैसे मैंने ली 5, ये संख्या मैंने ले ली, ठीक है, मैंने ये संख्या
ले ली। अब ये संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,41,632। अब हमें ये संख्या विभाजित करनी है 3 से। अब हमें देखना है कि ये 3 से हम भाग देंगे। 3 से जब हमारा भाग होगा तब हमें जाके पता चलेगा कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा नियम यही अपनाना है कि इसके जो अंक हैं हमें जल्दी जल्दी, जैसे मान लीजिएगा पहला अंक है इसका 5 और दूसरा है 4, तीसरा है 1, चौथा है 6, पाँचवा है 3, छठवां है 2। कितना है, 2। अब लिखा है ना जिस संख्या के अंकों का योग, जी अंक इसमें एक 5 है, 4 है, 1 है, 6 है, 3 है और 2 है। इन अंकों का हम योग करेंगे। इन अंकों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। अब हम इन अंकों का योग कर रहे हैं। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 17 18 19 20 21। इनका योग क्या हुआ, 21। इनका योग क्या हुआ, 21। तो ये जो इनका योग 21 हुआ, 21 हम देखेंगे 3 से विभाजित हो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पाँच 15, 3 छंग 18 और 3 साते 21। 3 से 7 बार में अगर इसका योग अंकों का, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो अब हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। अब हम करते हैं तो हमें पता तो चल गया कि इसका योग 21 है, तो ये संख्या विभाजित हो रही है। अब हम इसमें भाग देंगे 3 से। 3 का 5 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। अंक उतारेंगे कितने के, 4 के। 3 8 24, 3 8 24, यानी यहाँ पर 0 0 बचा। अब आगे संख्या रखिए, ये भी देखिएगा जब ऐसी स्थिति आ जाती है भाग में तो क्या करते हैं हम लोग, अंक उतारेंगे 1 का। अंक उतारने के बाद 3 से भाग नहीं जा रहा तो और आगे अंक उतारने के लिए होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक भाषणम की बिंदी रख देते हैं और इस दूसरे का भी हम अंक उतार लेते हैं। अब इसके बाद हमें 3 का 16 में पढ़ना है, तो 3 5 15, 3 5 15, यहाँ कितना बचा, 1। अब अंक उतार लेंगे हम 3 के, 13 हो जाएंगे। 3 चौका 12, 3 चौका 12, कितना बचा, 1। अब अंक उतार लेंगे हम 2 के, तो यहाँ कितने हो गए, 12। 3 चौका क्या होगा, 12, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ विभाजित हो गया है। तो यानी इस संख्या के अंकों का योग 21 था, जब 21 विभाजित हो गया इस संख्या से तो ये संख्या भी विभाजित हो गई होगी। अब आप ये लिख लीजिएगा कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। कितना सरल आसान है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें उसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हम तत्काल उसके अंकों का योग कर लेंगे और हम तुरंत बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 से कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, तो यानी जिस संख्या के, देखना जिस संख्या के पीछे 0 एवं 5 होता है, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर हमें किसी संख्या को 5 से विभाजित करना है तो हमें उस संख्या को देखना होगा कि उस संख्या के पीछे कौन सा अंक है। ठीक है ना, अगर किसी ने संख्या लिख दी और कोई पूछेगा ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, जो पीछे का अंक है 0 है या 5, ये 2 चीज़ें देखनी है, 0 है या 5। ठीक है, अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, अब हमने देखा है कि जिसके पीछे 0 है वो 2 से भी विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है। ठीक है,
और जिस संख्या के पीछे 5 है वो संख्या किससे विभाजित? 5 से होती है। अब जिसके पीछे 5 है वो 3 से भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसके अंकों का योग हो रहा है 5 3 से विभाजित तो हो ही जाएगी। तो हमें तो ये देखना है कि 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। जिस संख्या के पीछे 0 और जिस संख्या के पीछे 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। किससे? 5 से विभाजित हो जाती है। देखेंगे, जैसे मैंने छोटी सी संख्या लेंगे 50। क्या ली? 50। मैंने 50 ना 60 ले ली। कितनी ले ली? 60 नहीं 70 भी ले लेंगे हम। 70 ना लेके हम 120 ले लेंगे। कोई भी संख्या ले लो, इन पीछे 0 होना चाहिए। हम 2690 यानी 2690 ले लेंगे। ये भी संख्या के पीछे 0 है, तो ये भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि हम भाग करेंगे जब लास्ट में शेष 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, उसके पीछे हमें अंक 0 का उतारना ही होगा। या 10 बनेगा या 20 बनेगा या 30 बनेगा, ठीक है ना? तो ये विभाजित हो ही जाएगी। तो यानी जिस संख्या के पीछे 5 है 0 है वो संख्या। अब हम इसको देख ले रहे हैं, हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, कितना बचा? 1 बच रहा है। अंक 0 के हुआ ना 10, 2 पंचे, यहाँ क्या हो गया? 10 विभाजित हो गई है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी यहाँ विभाजित हो गया। तो ऐसे ही अगर 70 है, जैसे 70 हुई तो 70 को भी हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, कितने बचे? 2। यहाँ अंक उतारेंगे 0 के, 20 बन रहा है। तो 5 चौका यहाँ पर 20, क्या बचा? 0 बचा। यानी ये संख्या भी विभाजित हो रही। अगर हम इसको भी चेक करते हैं तो 5 का हमें 26 में जाना है। 2 एक अंक में 5 2 में जाएगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है। तो 5 25, कितना बचा? 1। 5 से फिर 9 में अंक उतारेंगे, सॉरी 9 के, कितना हो गया? 19। अब 5 का 19 में पहाड़ा पड़ेंगे। 5 तिया 15, कितना बचा है? 4 बचा। अंक उतारेंगे 0 के, 40 हो रहा है। 55 40 हो गया, कितना बचा? 0। यानी जिस संख्या के पीछे, अगर यहाँ पीछे 5 होते तो यहाँ कितना बनता? 45 बनता। 9 पन्ना 45। अगर यहाँ 5 होते तो यहाँ कितने बनते? 25। तब भी भाग चला जाता है। यानी जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जो वीडियो दी जा रही है मुफ्त में दी जा रही हैं, ठीक है ना? तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मैं आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों से हम आपको गणित से जो आपको डर लगता है वह डर आपका दूर कर देंगे और आपको अच्छे से ही गणित आने लगेगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको गणित से डर नहीं लगेगा, आपको मैं गणित सिखा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अपना ये प्यार देते रहिएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? तो हम देखेंगे जो संख्याएं 2 से एवं 3 से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से एवं 3 से विभाजित हो जाती हैं वह संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। यानी 2 से 3 से 6 विभाजित होते हैं। तो यानी जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से, मतलब ऐसा नहीं कि 2 से ही सिर्फ या 3 से ही, ऐसा नहीं,
2 से भी जो संख्या 2 से एवं 3 से दोनों से विभाजित हो रही हो तब जाके वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से विभाजित हो या सिर्फ 3 से, ऐसा नहीं। जो संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। अब जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ जिसके पीछे या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा, ठीक है, तभी तो वो 2 से विभाजित होगी। और साथ में उसके अंकों का जो योग होगा वो 3 से विभाजित भी होगा, तो वो 3 से भी विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या वो यानी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, एक मैं संख्या लिख रहा हूँ। मैंने वो संख्या लिखी है 2, 6, 3, ठीक है। मैंने एक ये संख्या लिखी है, ये संख्या यानी 2634 लिखी है। तो हम देखेंगे इस संख्या के जो पीछे का अंक है वो कितना है, वो कितना है, वो 4 है। जब 4 है पीछे का अंक सम है तो ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी ही। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि वो संख्या सम कहलाती है। जब वो सम कहलाती है तो 2 से विभाजित भी होती है। अब इसके बाद इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है ना। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम इसके अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। तो अब हमें इससे हम योग करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है योग करने के लिए, 2 और 6 8, 8 से 9 10 11, 11 हो गए, 11 4 15, कितना हुआ इसका योग 15। 15 3 से विभाजित होता है, 3 5 ये 15, तो 5 बार में हो गया विभाजित। तो ये संख्या देखो 2 से भी विभाजित हो रही थी, 3 से भी विभाजित हो रही थी, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे, ये किस प्रकार से ये 6 से विभाजित हो रही है, हम 6 से विभाजित करके देखते हैं। तो हम इसमें 6 से भाग देते हैं। अब 6 से भाग, 6 का पहाड़ पढ़ेंगे 2 से अधिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 से छोटा है 2, तो हम 2 अंक लेंगे, कितना लेंगे 26 लेंगे। अब हम 26 में भाग देंगे तो 6 पंचे 30 ज़्यादा हो गया, 6 चौका 24, 4 बार में 24, कितना बचा 2 बचा। अब इसके बाद हम अंक कितने को उतारेंगे, 3 के उतारेंगे, कितना हो गया 23। अब 23 में करेंगे फिर भी हम, ठीक है, 6 चौका 24 अधिक हो जाएगा, तो 6 3 18, कितना बच रहा है 5 बच रहा है, कितना बच रहा है 5। अब अंक कितने का उतारेंगे, कितने का उतारेंगे 4 का, कितना हो गया 54, 6 ना में 54, 6 का जब हम 9 बार पहाड़ पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 9 बार में ये 54। तो देखिएगा ये संख्या विभाजित, यानी यहाँ पर कितना बच रहा है 0 0। तो देखिए जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है वो संख्या किससे 6 से भी विभाजित होती है। तो ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप 2 से 3 से 6 से 5 से विभाजित करने वाली संख्याएं सीख चुके होंगे।